ये सैमसंग का एसी जो कि 1.5 टन का है और इसमें कूलिंग इशू आ रहा है। अब कस्टमर को कूलिंग नहीं आने का रीज़न भी पता था भाई, और उनका काम देखिए किस तरह से उन्होंने अपने माइंड सेट का यूज़ किया है, और बहुत ही मज़ेदार टाइप का। आपको मैं चलिए आगे दिखाता हूँ। ये अब इसमें कूलिंग नहीं आ रहा था, इंडोर यूनिट को मैंने चेक कर लिया, और कूलिंग नहीं आने का रीज़न और कारण कस्टमर कॉल पे मुझे बता चुके थे, और उनका काम भी देख सकते हैं उन्होंने क्या दिमाग लगाया था यहाँ पे। ये हमारा आउटडोर यूनिट है, देख सकते हैं, जो कि आउटडोर यूनिट का काम है कि भाई कंप्रेसर को स्टार्ट करना और कूलिंग को प्रोवाइड करना। ये हमारा मोटा पाइप है, और नीचे में पतला वाला जो पाइप है देख सकते हैं, पर वाइट कलर का कुछ दिख रहा होगा, ये हमारा है टेप। ये हमारा टेप जो कस्टमर थे उन्होंने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहाँ पे जो नट डैमेज हो गया था, फट चुका था नट, और उन्होंने टेप के जरिए सोचा था कि गैस को वहाँ पे रोक सकेंगे। तो कमाल का काम है, इस तरह से भाई गैस कभी नहीं रुकने वाला था, क्योंकि पाइप फटने से धीरे धीरे करके वो गैस निकल ही जाता, जो कि इसमें वही हुआ है। गैस यहाँ पे निकल चुका है, और कस्टमर अपना दिमाग लगाए थे कि टेपिंग मार दिए थे। अब क्या करना होगा, अब देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वो डैमेज हुआ है, ताकि आपको देख करके समझ में आ पाएगा। ये वाइब्रेट का वजह से ये प्रॉब्लम आया है। कोई कोई नट इस तरह से रहता है, थोड़ा वीक रहता है, जिसकी वजह से वाइब्रेट की वजह से वो डैमेज हो जाता है। यहाँ देख सकते हो फट चुका है। अब ये फट चुका है, अब क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को कुछ जुगाड़ लेना होगा। जैसे कि हमारे पास है फ्लेयरिंग का सारा टूल्स, ब्लॉक, प्रेशर, स्लारिंज, फाइल, नोच प्लाज, पाइप कटर, ये सारा टूल्स को हम लोग अभी यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग जो दूसरा नट लगाएंगे उसको लगाने के बाद, फ्लेयर बनाने के बाद बहुत आराम से इसको टाइट कर सकेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, इस नट को हम लोग को ओपन करना होगा, जो कि पुराना नट है, और पुराना नट को ओपन करने के बाद हम लोग इसको कटिंग करके इस नट को बाहर करेंगे, ठीक है। अब बाहर करने के लिए उसे क्या करना होगा भाई, सबसे पहले इसको ओपन कर लेना होगा धीरे धीरे करके। देख सकते हैं हमारा बहुत आराम से, थोड़ा बहुत इसमें गैस था तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके निकाल ले रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि उस गैस से तो कूलिंग आने वाला है ही नहीं। इसको वैक्यूम करके गैस चार्जिंग अभी हम लोग करेंगे। तरीका देखिए किस तरह से ये काम होता है, ताकि आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आपको एक आइडिया हो सके ये काम किस तरह से होता है। अगर आप कस्टमर है तो जानकारी बिल्कुल ज़रूरी होता है, कोई भी टेक्नीशियन के लिए, साथ साथ कोई भी कस्टमर के लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरा नट लेकर के आएंगे, दूसरा नट को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि इसको निकालना। उसके लिए हम लोग पाइप कटर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पाइप कटर का बेसिकली यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे और नट को बाहर करेंगे, ठीक है। इस तरह से वो टाइट करके अप डाउन करेंगे तो बहुत आराम से वो कटिंग हो जाएगा। अब दूसरा नट हम लोग चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करना होगा भाई, बहुत ही काम वाला चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेक्नीशियन रहता है तो इस चीज़ का आइडिया उसको होना चाहिए। सिर्फ एसी लगाने से नहीं होता है, क्योंकि अभी का एसी जो भी आ रहा है उसमें फ्लेयर बन करके आ रहा है, लेकिन हाँ, फ्लेयरिंग बनाने का आइडिया आपको होना चाहिए, ताकि अगर पाइप को आप ऐड भी करोगे कहीं पर भी तो पाइप का फ्लेयर बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम लोग फ्लेयर बना रहे हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन फ्लेयर अच्छा तरीके से नहीं बनाते, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस लीकेज का इशू आता है। क्योंकि प्रॉपर फ्लेयर नहीं बनने से यही होता है कि गैस का लीकेज बिल्कुल होना है, मतलब होना है, क्योंकि फ्लेयर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी उसका मुंह नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल एक्यूरेट रहना चाहिए। अब यहाँ पर फ्लेयर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ब्लॉक से टाइट कर दिए सारा चीज़ को। अब फाइल और नोच प्लास का यूज़ करेंगे, ताकि अंदर का जो एरिया रहता है वो क्लीन प्रॉपर तरीके से हो सके। 1 बाई 1 करके दोनों चीज़ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नोच प्लास का भी और फाइल का भी। देख सकते हैं सफाई कर रहे हैं इंटरनली अंदर का एरिया को। अब देखिए किस तरह से ये फ्लेयर बनता है। थोड़ा सा समय दे करके इस फ्लेयर को आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी में काम करोगे तो फ्लेयर अच्छा नहीं बनेगा, या तो वो कट जाएगा टाइट करने टाइम, या फिर उसका जो फेस रहता है वो छोटा या फिर बड़ा हो सकता है। अब देखिए सफाई का काम करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं प्रेशर से प्रॉपर तरीके से उसको टाइट करना है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भाई। ऐसा नहीं है कि भाई उसका जो फेस रहता है वो डैमेज हो जाए। ये हमारा काम हो चुका है, इंटरनली हम लोग देख चुके हैं भाई। अब मैं आप लोगों को आपको भी दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा फ्लेयरिंग बना है। सामने से मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये काम हो चुका है कंप्लीट। और फ्लेयर बनना बिल्कुल ज़रूरी होता है, अगर आप फ्लेयर अच्छा नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम आएगा। देख सकते हैं फ्लेयर बहुत ही अच्छे तरीके से इसका गुना वगैरह हमारा तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा काम, इसमें हम लोग टेपलॉन टेप मारेंगे, जिस नट से हमारा यहाँ पे लीकेज हुआ था। टेपलॉन टेप मारने का बेनिफिट हमारा ये रहता है कि अगर हम लोग टाइट प्रॉपर नहीं भी करते हैं, थोड़ा बहुत कम भी रहता है, तो भाई हमारा गैस लीकेज नहीं होगा। बस एक आइडिया लेकर के टाइट मारना बिल्कुल ज़रूरी होता है। इतना है, ऐसा नहीं है कि पूरा लूज़ आपको रखना है नट को, थोड़ा सा टाइट रखना है। इसका जो फेस, इसका मुंह है, उसको सबसे पहले हम लोग बराबर बैठा देंगे। उसके बाद हाथ से सबसे पहले इसको चढ़ाएंगे, टाइट करेंगे 1 बाई 1 करके। जब ये चढ़ जाएगा, आपको लगता है कि हाँ सही गुना में ये चढ़ चुका है, तो आप स्लाइ रिंच का यूज़ बिल्कुल कर सकते हो आप। जैसे कि अब हम लोग स्लाइ रिंच का यूज़ यहाँ पे करेंगे। स्लाइ रिंच से हम लोग अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देंगे। देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पे टाइट कर रहे हैं धीरे धीरे करके।
ये बहुत आराम से हमारा टाइट हो जाएगा। जब हमारा ये नट प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाता है, उसके बाद हम लोग दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम क्या होता है, हमारा टाइट होने के बाद हम लोग को पाइप का कनेक्शन करना होगा, जो कि हमारा 2 तरह का पाइप होता है, आपको पता होगा। एक हमारा ये क्या बोलते हैं उसे, जो हमारा कनेक्शन पाइप होता है, जिसको हम लोग वैक्यूम करेंगे और उसी से हम लोग गैस चार्जिंग करेंगे, तो उसका यूज़ अभी हम लोग करने वाले हैं, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना होता है। तो टाइटिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हूँ मैं। और लास्ट टाइम में आपको यहाँ पे लीकेज भी चेक करना बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सारा काम कंप्लीट कर दिया, आप गैस चार्जिंग वगैरह कर दिया और लीकेज टेस्ट नहीं किए, तो ये गलती आपको नहीं करना है। लीकेज टेस्ट बिल्कुल करना है। तो लीकेज टेस्ट मैं वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, इसकी वजह से यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आपको करना ही इस तरह का ज़रूरी है अगर टेक्नीशियन है तो। ये हमारा वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का रोल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वैक्यूम पंप क्या करता है कि हमारा पाइप के अंदर से मॉइस्चर और एयर वगैरह को बाहर निकालता है, जिसके वजह से क्या होता है, जब हम लोग गैस चार्जिंग करेंगे, गैस डालेंगे, तो बिल्कुल प्योर गैस उसके अंदर रहेगा और कूलिंग बेटर से बेटर देखने को मिल पाएगा। तो गैस सिलेंडर हमारे पास यहाँ पे है, देख सकते हैं गैस सिलेंडर। R32 गैस है हमारे पास। तो R32 और R410 के लिए आपको वैक्यूम बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नॉर्मली कोई भी गैस चार्जिंग आप कर रहे हो तो वैक्यूम बिल्कुल ज़रूरी होता है, लेकिन ये सब चीज़ जो है 2 गैस R410 और R32 इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें आपको वैक्यूम करना है, मतलब करना ही पड़ेगा। ये हमारे पास गेज मीटर है और पाइप वगैरह का सारा हम लोग अब कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम में डालेंगे। जब आप सारा पाइप को इस तरह से आप टाइट कर दोगे, तो ध्यान रखने वाला चीज़ क्या है, ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि सारा अच्छे तरीके से टाइट होना चाहिए, लूज़ कहीं से भी ना रहे। अगर कहीं से भी लूज़ रहेगा तो अच्छे तरीके से आपका एयर मॉइस्चर नहीं निकाल पाएगा। और सुई का जो कांटा रहता है ये गेज मीटर का, वो बिल्कुल माइनस में होना चाहिए। तो हम लोग इस सबसे पहले इसको लूज़ कर दिए, ढीला कर दिए इसका बल्ब को। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे। वैक्यूम पंप को जब हम लोग ऑन करेंगे, ये हमारा चालू हो चुका है, अब ये रनिंग कर रहा है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस गेज मीटर में, कि इस गेज मीटर में ये हमारा माइनस में जा चुका है। माइनस में बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपका माइनस में नहीं जा रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं से गैस लीकेज है, मतलब कहीं ना कहीं से लीक है, जिसकी वजह से ये माइनस में नहीं जा पा रहा है। अब कुछ और भी काम वाला चीज़ें जो मैं आप लोग को अभी आगे वीडियो में बताऊँगा। ये देख सकते हैं माइनस में हमारा आ चुका है। अब जब हम लोग इसको वन कर रहे हैं वैक्यूम में, तब भी हम लोग को चेक करना है कि माइनस में ही रहना चाहिए। आपका वो कांटा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होता है वो कांटा वैक्यूम पंप को बंद करने के बाद, तो समझिए उसमें कहीं ना कहीं से दोबारा भी लीक है, उसको आपको कंफर्म करना होगा। अब तो यहाँ पर कोई इशू नहीं था। अब गैस चार्जिंग का काम करना हम लोग, गैस का सिलेंडर यहाँ पे हम लोग पाइप का कनेक्शन कर दिए, वैक्यूम को हटा दिए हैं। तो अब इसको अच्छे तरीके से टाइट कर ले रहे हैं। टाइट करने के बाद आपको ध्यान रखने वाला चीज़ ये है कि सबसे पहले गैस के अंदर, पाइप के अंदर जो एयर रहता है उसको हम लोग निकाल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके गैस डालने से पहले थोड़ा सा एयर निकालना है, ताकि हम लोग को समझ में आए कि हाँ गैस आना शुरू हो गया है। अब हम लोग गैस चार्जिंग यहाँ पे करेंगे। गैस चार्जिंग R32 का आपको ध्यान रखना ये है कि जो इसका बैक प्रेशर होता है ये 120 से 130 के बीच में रहता है। ये आपको ध्यान रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 120 से 130 के बीच में ही इसका बैक प्रेशर को रखना है। ऐसा नहीं इसका ज़्यादा बैक प्रेशर करना है या फिर कम करना है। अगर आप कम करोगे तो कूलिंग बिल्कुल कम आएगा, अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो हो सकता है कंप्रेसर का ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आए। तो इस तरह गलती बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको 120 से 130 के बीच में ही बैक प्रेशर को रखना है, जो कि R410 और R32 का बैक प्रेशर यही होता है। तो कोई भी टेक्नीशियन को इस चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ जब आप कर लोगे तो आपका क्या होगा, जब आप गैस चार्जिंग करोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ इतना बैक प्रेशर मुझे रखना है, इस तरह से काम होता है। जब आपका यहाँ पर गैस चार्जिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, अब दोबारा एसी को ऑन करो। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करना है कि आपका कूलिंग बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल पाएगा। यहाँ पर हम लोग गैस चार्जिंग करने के बाद एसी को यहाँ पर ऑन कर रहे हैं। अब बीच बीच में क्या हुआ था, यहाँ पर मैंने बंद भी कर दिया था, उसके बाद दोबारा यहाँ पर ऑन करने के लिए आया हूँ, ताकि हम लोग पहले मैं लीकेज चेक कर लिया हूँ एसी को बंद करके, और अब दोबारा यहाँ पर ऑन करके चेक कर रहा हूँ। कूलिंग बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। तो कूलिंग बढ़िया आने का बेसिकली रीज़न यही है कि हम लोग वैक्यूम बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। और दूसरा जो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपको लीकेज टेस्ट करना। जहाँ से आप नट टाइट किए हो वहाँ से आपको लीकेज चेक करना बिल्कुल ज़रूरी होता है, बिल्कुल एकदम काम वाला चीज़ है। अगर आप लीकेज टेस्ट नहीं करते तो हो सकता है आने वाले समय में उसमें गैस लीकेज हो। तो इस तरह का बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे दोबारा गैस चार्जिंग यहाँ भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को लगा थोड़ा गैस इसमें कम है, तो थोड़ा और गैस चढ़ाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और गैस यहाँ पे हम लोग चढ़ा रहे हैं। तो गैस चढ़ाना बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर गैस होना चाहिए 120 से 130 के बीच में। तो इसी के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है।
अब बैक प्रेशर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना बैक प्रेशर इसमें है। यहाँ देख सकते 50% गैस गया है, तभी आइस यहाँ पर बनना चालू हो गया है। अब ये आइस धीरे धीरे करके आपका गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। आप नोटिस यहाँ पे कीजिएगा, ये जो गैस है हमारा वहाँ पे कम था इसलिए आइस जम रहा था। अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो भाई हमारा आइस भी यहाँ पे कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। मतलब अब प्रॉपर काम हो चुका है। मोटा वाला पाइप में पानी छोड़ रहा है, मतलब ठंडा प्रॉपर आ चुका है। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो सही ढंग से, सही टाइम दे करके, तो आपका कभी भी कूलिंग का इशू नहीं आएगा और आपका जो गैस चार्जिंग का काम होता है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो इस तरह से काम होता है। अगर आपका गैस लीकेज वगैरह हुआ है, R32 गैस, तो बस इसी तरीके से करिए। सैमसंग गैस ही था और इसमें कूलिंग का इशू तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं।